नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ अपने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश करता हुआ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम साइकिल ऑफ अब्यूज पर रोशनी डालने का प्रयास करें। मतलब आप कह लीजिए एक दुर्व्यवहार चक्र, एक तरह से एक ऐसा चक्र है जो बार बार घूम के वहीं पर वापस आ जाता है। मतलब एक पैटर्न होता है जिसको वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, जो कि इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप या नार्सिसिस्टिक अब्यूज के चंगुल में फंसा हुआ है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा में बेसिकली एक पार्टनर जो होता है वो नार्क होता है या नार्सिसिस्ट होता है या आत्ममुग्ध होता है, अपने को ही मतलब जो हमेशा सही ठहराता है, या यूं कह लीजिए कि उसकी नजर में बाकी सब गलत ही होते हैं। तो आइए देखते हैं ये साइकिल ऑफ अब्यूज होती क्या है। एक चक्र है जो ऐसे शुरू होता है कि टेंशन बिल्ड होती है, धीरे धीरे आपसी बोलचाल बंद होने लगती है, थोड़ा एक दूसरे से तल्खियां आने लगती हैं, एक दूसरे के प्रति डर बढ़ने लगता है। बेसिकली मतलब जो अब्यूजर है, अत्याचारी है, उसके प्रति डर बढ़ने लगता है विक्टिम का, और ये धीरे धीरे ये तल्खियां बढ़ती जाती हैं। और जो अगला मकाम आता है उसमें असल में वर्बल अब्यूज कह लीजिए, भावनात्मक हिंसा कह लीजिए, फिर शारीरिक हिंसा कह लीजिए, गुस्से का फट जाना, बहस, धमकियां देना, और क्या कहेंगे, इज्जत उछालना, चरित्र पर लांछन लगाना, और भी कई तरह की घटिया बातें, गाली गलौज तो शामिल है ही इसमें, बहुत ही आम है। और किन शब्दों से नवाजा जाता है उनसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, पर सोशल मीडिया पे नहीं कह सकता उन शब्दों को। पुरानी बातों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ कर लाना और बेइज्जत करना, जो कि विक्टिम भली भांति जानता है कि हर बार यही होता है, यही डायलॉग्स आते हैं, इसी तरह से मुझे बेइज्जत किया जाता है, इसी तरह से मेरे आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। ये एक दिन फटता है, उसके बाद फिर एक अगली जो स्टेज आती है, तीसरी स्टेज कह लीजिए, जिसमें कि सब कुछ को नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें विक्टिम से अब्यूजर माफी मांगता है, तरह तरह के बहाने बनाता है कि अरे मेरा दिमाग उस दिन सच में खराब था, उस दिन मैं नशे में था, या मेरा मूड बहुत खराब था, ट्रैफिक बहुत था, ये था वो था, हजार तरह के बहाने। और जो तुम्हारे साथ हुआ उतना बुरा नहीं था और ज्यादा बुरा हो सकता था, पर मैंने पूरा अपने को काबू में किया। मतलब हजार झूठ कहता है एक अब्यूजर, अत्याचारी विक्टिम से। और इसके बाद फिर विक्टिम भी धीरे धीरे भूल जाता है कि अरे क्या हुआ था। और ये एक तरह का हनीमून फेज होता है जिसमें काफी ज्यादा लव बॉम्बिंग होती है, काफी ज्यादा प्यार बरसाया जाता है और विक्टिम चीजों को भूल जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही अब्यूजर को लगता है कि ये विक्टिम तो फिर से मेरे काबू में आ गया, मतलब अब ये पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है, तो फिर से टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुश होते हैं, थोड़ा आपका हनीमून फेज चल रहा होता है, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। जब आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो अब्यूजर को फिर खतरा महसूस होता है, तो फिर वो सोचता है कि नहीं, इसको फिर से नियंत्रण में करना जरूरी है। फिर टेंशन बिल्डअप होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बातचीत बंद होने लगती है, फिर किसी दिन फट जाता है, फिर उसके बाद माफीनामा चलता है, फिर उसके बाद हनीमून फेज। ये एक विक्टिम बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, पर विक्टिम उस पैटर्न को अपने जिंदगी का हिस्सा मान लेता है, जो कि काफी, मेरे हिसाब से काफी गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे उस पैटर्न को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए और हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि असल में कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करने से नहीं चलेगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विक्टिम के लिए सबसे आसान होता है इस तरह के घरेलू हिंसा वाले जो भी हादसे होते हैं, बचने का बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि वो अब्यूजर को या अत्याचारी को परमात्मा का दर्जा दे दे, परमात्मा मान ले, भगवान मान ले। और जब ऐसा करता है वो, तो वो फिर परमात्मा पे, मैंने कहा था कि हम सवाल नहीं उठाते, हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। तो ये दर्जा देने के बाद अब्यूजर से कोई शिकायत अब नहीं रह जाती है अब्यूज्ड को। उसको लगता है नहीं, ये तो इनके ऊपर मैं कैसे सवाल उठा सकती हूँ, क्योंकि मेरे सब कुछ तो यही है। तो अब्यूजर के या अत्याचारी के हर गुनाह को माफ करके, उसे नजरअंदाज करके, हर गलतियों को नजरअंदाज करके इस टॉक्सिक रिलेशन को आगे बढ़ाना ही शायद एक सच्चा प्यार होता है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बड़ा था पर यह ज़रूरी था। आपको कैसा लगा जरूर शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और इसी तरह मेरी मुहिम से जुड़े रहिए। ऑलवेज विकास आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए।